मेरे सभी सनातनी धर्म के सभी साथियों को मेरा जय श्री राम, जय माता की, हर हर महादेव। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों से अपनी एक कुछ बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक दलित सनातनी धर्म से संबंध रखता हूँ और मैं कुछ खास विषयों को लेकर आप सभी साथियों से बात करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि मैंने कई बार कुछ वीडियोस देखे हैं, कुछ प्रोग्रामों में भी गया हूँ। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से मुझसे भी कहा कि आप ये तिलक क्यों लगाते हैं, इस तिलक का क्या महत्व है, आप एक दलित समाज से बिलोंग करते हैं, फिर इस तिलक का क्या कारण है। कभी कभी मैं कुछ प्रोग्रामों में, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुछ प्रोग्राम हुआ करते थे, मैं उसमें गया हूँ और 20 साल से लगभग अंबेडकर मिशन से जुड़ा रहा। तो मैंने अधिकांश सभाओं में, मीटिंगों में यही देखा कि वहाँ अधिकतर मूर्ति पूजा को लेकर, देवी देवताओं के विषय में बहुत अभद्र टिप्पणियाँ की जाती थी। इसी कारण मैंने अपने आप को थोड़ा वहाँ से अलग किया, क्योंकि मैं अपनी हर व्यक्ति की अपनी एक आस्था है, एक विश्वास है। मेरी आस्था सनातनी धर्म में है। मेरे बुजुर्ग भी सनातनी धर्म से रहे। मेरे पिता स्वर्गीय श्री गेंदाराम जी, जो एक सनातनी धर्म से थे, उन्होंने चोटी भी रखी हुई थी, जनेऊ भी था और पंडित गेंदाराम के नाम से वो जाने जाते थे। मैं भी एक सनातनी धर्म से हूँ। जन्म भले ही दलित समाज में हुआ हमारा। तो कहने का मेरा अर्थ यह है कि यदि मान लीजिए हम अंबेडकर मिशन से जुड़े हैं, तो हमारा उद्देश्य केवल डॉक्टर अंबेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ाना है, उनके कारभार को आगे बढ़ाना है, ना कि हमें किसी के धर्म पर टिप्पणी करना है, किसी के धर्म को अभद्र तरीके से बोलना है। केवल हमारा कार्य होना चाहिए कि जो दलित भटका समाज है, उसको दलित बाबा साहब के मिशन को प्रचार कर उसको उनकी जो है आस्था, उनके कारभार से जोड़ना चाहिए, ना कि उससे कहा जाए कि आप हिंदू धर्म में आपके साथ ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, दबंगों ने हमेशा अत्याचार किया है, दुराचार किया है, हमारी बहन बेटी के साथ किया है। तो ये प्रचार करना भारत के लिए एक जहर खोलने के समान है। यदि मान लीजिए आप में या हम में इतनी क्षमता है, अपनी ताकत है, तो हम उस समाज को, जो पीड़ित समाज है, किसी के द्वारा सताया जा रहा है, अत्याचार के साथ हो रहा है, किसी बहन बेटी के साथ, किसी परिवार के साथ, तो हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, इतनी शक्ति, ताकत होनी चाहिए कि हम मौके बादात पे जाकर उसका मौका मुआयना करें और उससे, सरकार से, प्रशासन से मांग करें उसको न्याय दिलाने की। अब हम घर बैठकर 4 बातें बोल देते हैं, उसके साथ जो भी हो रहा है, न्याय हो रहा है, प्रशासन सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, शासन सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, इस पर तो ध्यान आपका जाता नहीं। केवल ध्यान कहाँ जाता है, बारंबार वही टिप्पणी कि देवी देवताओं ने दिया क्या है, आप अंबेडकर जी से जुड़िए, संविधान से जुड़िए। अरे भाई, संविधान भी तो बाद में आया है। जब बाबा साहब हिंदू धर्म से जन्मे, भले ही उनका ध्यान बौद्ध धर्म में हुआ,
लेकिन जन्मे तो हिंदू धर्म में, संविधान भी हिंदू धर्म में ही रहकर ही बनाया उन्होंने, लेकिन देहांत उनका बौद्ध धर्म में तो हुआ है। अब सवाल ये आता है कि जो सनातनी दलित समाज है वो आपकी बातों में क्यों आए? वो तो हर वर्ष प्रतिदिन देवी देवताओं की आराधना पूजा करता है, वो नहीं भटकेगा, उसको भटकाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बात मुख्य रूप से कहना चाहता हूँ, चाहे सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन इस वक्त जो सरकार है मेरा उससे भी आग्रह है, निवेदन है और अपील है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि मेरी जो धर्म के नाम पर इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं, लोगों की आस्थाओं से खेलते हैं, उनको भटकाते हैं और अन्य धर्मों में ले जाने का प्रयास करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए हिंदू सनातन धर्म की रक्षा की जानी चाहिए। पिछली न्यूज़ में कई बार हमने देखा है कि मुस्लिम समाज में कोई अगर हिंदुओं की बहन बेटी या कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेता है, चाहे उसको किसी भी रास्ते से ले जाकर हिंदू मुस्लिम धर्म स्वीकार कराया जाता है, चाहे बहला कर, फुसला कर, लालच देकर, प्रलोभन देकर, तो हिंदू संगठन, सरकारें एकदम सक्रिय होकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने को अग्रणी रहती हैं। लेकिन यहाँ दूसरा पहलू एक और है जो हमारी सरकारों को और हिंदू धर्म के जो और भी हैं सक्रिय संगठन हैं, उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा और अपील भी है कि जो कुछ ऐसे हमारे बौद्ध धर्म के लोग हैं जो दलित सनातनी हिंदुओं को बहला फुसला कर उनको कहकर और बौद्ध धर्म स्वीकार कराने की कोशिश करते हैं और उनको प्रचार प्रसार भी बारंबार उनके मैसेजों को भेजा जाता है, उनके व्हाट्सएप पर उनके द्वारा कहा जाता है उनसे कि आप इसको छोड़िए, तिलक छोड़िए, मूर्ति पूजा छोड़िए, इनको हटाइए, ये है क्या, कुछ नहीं है। तो इस तरह का वो कर उनको बहला फुसला कर जो ये प्रचार कराया जाता है, बौद्ध धर्म की ओर अग्रसित किया जा रहा है जिस तरह से, उस पर भी रोक लगाने की अति आवश्यकता है। मेरी ये अपील है भारत सरकार से, राज्य सरकार से और सक्रिय जो हिंदू संगठन है उनसे भी इस ओर भी ध्यान देने की अति आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ सवाल दलित का या ब्राह्मण पंडित का नहीं है, सवाल ये उठता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म के विषय में उसको जो है दुष्प्रचार नहीं कर सकता, उसके देवी देवताओं के विषय में अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता, अभद्र नहीं बोल सकता, उसके धर्म की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकता और उस धर्म से दूसरे धर्म में ले जाने का कोशिश नहीं कर सकता। चाहे धर्म संविधान में बदलाव किया जाना चाहिए, चाहे किस तरह भी भारत सरकार को, राज्य सरकार को, प्रशासन को, सभी को इसको ध्यान देने की अति आवश्यकता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है। मैं अपनी बात को कहने के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी को आया हूँ। कुछ और वीडियो में आप समय समय पर आपको देता रहूँगा जो कि मुझे बहुत कचोटती हैं कुछ बातें, वो मैं अभी और बताऊँगा अगली वीडियो में। सभी को मेरा, सभी सनातनी साथियों को मेरा जय श्री राम, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।